हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, बूलियन फंक्शन क्या होते हैं और ट्रुथ टेबल क्या होती है। ठीक है। अच्छा, उसका एक रिकैप मैं आपको कर दूं क्योंकि वो पूरा याद होना चाहिए। हमने आपको ये बता दिया था कि XOR और XNOR की लॉजिक टेबल, ट्रुथ टेबल हम याद कैसे रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंड गेट और बाकी दूसरे गेट्स की टेबल्स कैसे याद रखते हैं, तो एक बार हम वो देख लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, आप देखिए। एंड गेट अगर हम देखें तो जब दोनों इनपुट 1 1 है तभी हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, 1, क्योंकि हमें पता है कि एक भी ज़ीरो होगा तो प्रोडक्ट करने पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही और गेट अगर देखें तो इसमें दोनों इनपुट 0 होंगे तभी आपका आउटपुट क्या होगा, 0, क्योंकि अगर एक भी 1 हुआ तो एडिशन करने पे आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। नॉट गेट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, उल्टा हो जाता है, बफर में एज इट इज़ रहता है। नैंड गेट की अगर बात करें तो नैंड गेट मतलब एंड का उल्टा, तो इसको आप एंड का उल्टे से उल्टा करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर गेट मतलब और का अपोजिट। अगर और के आपको याद है तो आप हाथों हाथ नॉर का रिज़ल्ट देख सकते हैं। और ये अब जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले आपको प्रीवियस क्लास की सारी चीज़ें याद होना चाहिए, इसलिए मैंने ये रिकैप करवाया। अब हम क्या देखेंगे कि हमारे ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं और अदर लॉजिक गेट्स हैं उनको हम यूनिवर्सल गेट से कैसे बनाते हैं। यूनिवर्सल गेट हमारे कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर। तो पहले हम देखते हैं नैंड से हम कैसे बनाते हैं। नैंड से सबसे पहले हम बना रहे हैं एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। अब देखिए, एंड जो होता है नैंड का उल्टा होता है, तो पहले हमने नैंड गेट लगाया, अब इसको उल्टा करने के लिए हमको क्या लगाना है, एक नॉट गेट लगाना है। तो नॉट गेट पता होना चाहिए कि नैंड से कैसे बनता है, तो हम पहले देख लेते हैं कि नॉट गेट कैसे बनता है नैंड से। ये रहा। तो सिंपली हमको अगर नॉट जनरेट करना है नैंड से तो हमें ये करना होगा कि उसके दोनों इनपुट पे हमें सेम इनपुट देना होगा। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ए बार कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए डॉट ए बार हो जाएगा और ए डॉट ए ही होता है, इसलिए हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, ए बार। ठीक है। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि नैंड का हमारा बूलियन फंक्शन होता है ए डॉट बी का बार। अब यहाँ पे बी की जगह भी हमने क्या दे दिया है, ए। ठीक। तो ये हमारा नॉट गेट है और इस नॉट गेट को हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी, मतलब नैंड का अपोजिट। ठीक है। तो नैंड से एंड बनाने में कितने गेट लगे, 2। नैंड से नॉट बनाने में कितने गेट लगा, 1। अब चलते हैं, नेक्स्ट है और गेट फ्रॉम नैंड गेट। ठीक है। अब अगर और आपको बनाना है तो आपको और बनाना है, मतलब आपको क्या बनाना है, a प्लस बी। ठीक है। एक बार आपको ये कुछ, अगर आप 2 4 बार इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ऊपर 2 गेट लगे थे, अब यहाँ 3 गेट लगे हैं। अब 3 लगे हैं तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है। तो इसके इनपुट पे हम, पहले वाले गेट के इनपुट पे हम दोनों इनपुट पे सेम इनपुट देंगे ए, और इस गेट पे भी 2 इनपुट है, दोनों पे हमने बी दे दिया है। यहाँ से ए बार मिला, यहाँ से बी बार मिला। इन दोनों को हम अगले नैंड गेट में देंगे। तो अगले नैंड गेट में देंगे तो हमारा नैंड का जो सिंपल बूलियन फंक्शन है वो होता है ए डॉट बी का बार। तो इस ए की जगह हमें जो इनपुट आ रहा है ए बार वो रखना है, तो यहाँ हमने वो रख दिया। इस बी की जगह अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं इसको एक्स वाई लिख देता हूँ। मान लिया कि एक्स वाई नैंड के इनपुट है, तो इस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला ए बार, और इस वाई की जगह ये वाला बी बार। ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमें
हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, जब ऊपर वाला बार हटेगा तो अंदर डॉट की जगह प्लस आएगा और जहाँ बार नहीं है वहाँ बार लग जाएगा और जहाँ बार है वहाँ बार हट जाएगा। तो देखिए ए पे एक बार था तो डबल बार आ गया, तो डबल बार कैंसिल हो जाता है इसलिए ए आ गया, डॉट की जगह प्लस आ गया और बी का भी डबल बार आके बार हट गया, तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, ए प्लस बी। ठीक है। अब इसी सर्किट को आगे बढ़ा के हम नैंड गेट से और तो बना लिया हमने, अब आगे हम क्या बना सकते हैं, नॉर, क्योंकि हमको पता है कि और जो है नॉर का उल्टा होता है। तो नॉर बनाने के लिए और में हमको सिंपली क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट गेट। और नॉट गेट हमने देखा हुआ है कि हमारा नॉट गेट नैंड गेट से ऐसे बनता है। तो इस सर्किट को हम क्या करेंगे, इस सर्किट के आगे लगा देंगे। तो हमने यहाँ से लिया इसका आउटपुट और उसको नॉट गेट में लगा दिया। ये नॉट गेट कैसे बना हुआ है, नैंड गेट से, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बाकी नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया आउटपुट पे, नॉर, ए प्लस बी का बार। ठीक। नेक्स्ट हमारा गेट है एक्सऑर गेट। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बाकी सर्किट से थोड़ा सा इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है देखने में, पर कैसे बनाएंगे मैं आपको बता दूंगा। इसमें 4 नैंड गेट लगेंगे। इसको बनाने के लिए आप सिंपली सबसे पहले कुछ इस तरह से नैंड गेट 4 जगह रख दीजिए, ऐसे। ठीक। इसके बाद पहले में दोनों इनपुट दे दीजिए, ये दिए हुए हैं दोनों। फिर इस वाले को यहाँ दे दीजिए और इस वाले को यहाँ दे दीजिए। फिर इससे जो निकलेगा उसको यहाँ और इससे जो निकलेगा उसको यहाँ, और फिर इन दोनों के आउटपुट अगले में दे दीजिए। ये आपका सर्किट बन गया। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। अब सर्किट बन गया। चल कैसे रहा है, हमने यहाँ से ए दिया, यही ए यहाँ गया और यही बी यहाँ गया, यहाँ बी दिया हमने। अब इस नैंड गेट का आउटपुट हमें पता है ए डॉट बी बार होगा, तो ए डॉट बी बार यहाँ भी गया और यहाँ भी गया। अब इसके बाद जो है इसका जो इनपुट है दोनों उनका नैंड होगा। तो इसका एक इनपुट ए है और एक है ए डॉट बी बार, तो इन दोनों का नैंड हमने यहाँ कर दिया। इसके दोनों इनपुट का नैंड यहाँ होगा। अब हम मान लें कि ये पूरा x है और ये पूरा y है। मैं सिर्फ सॉल्व करना बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअली हमारा आउटपुट आ कैसे रहा है। तो हमारा ये जो फाइनल नैंड गेट है इसका हमारा आउटपुट क्या होगा, x डॉट y का बार, क्योंकि हमने इसके एक इनपुट को x माना है और एक को y माना है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दी ये और y की वैल्यू रख दी ये। ठीक है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाई, बार हटाया तो डॉट की जगह प्लस आ गया और x पे ये पूरा x है तो इस पे भी बार आ गया और y पे भी बार आ गया। अब x की वैल्यू वापस रख दी यहाँ पे तो डबल बार हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया, तो ये एज इट इज़ आ गया और ये भी कैंसिल हो गया, इधर का भी, तो एज इट इज़ आ गया। अब इसके बाद इसको आगे अगर हम ले जाते हैं तो आगे ले जाने पे इसका बार हटाया हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम से, तो डॉट की जगह प्लस आ गया और दोनों पे बार नहीं था, ए बी पे, तो इन पे बार आ गया। यहाँ पे भी एज इट इज़ वैसा ही किया। अब इस ए का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर दिया तो ए डॉट ए बार, फिर ए डॉट बी बार, फिर यहाँ पे बी डॉट ए बार और फिर बी डॉट बी बार। ठीक है। अब यहाँ पे ए डॉट ए बार ज़ीरो होता है, हमको पता है बूलियन अलजेब्रा में हमने देखा है बी डॉट बी बार भी ज़ीरो होगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा फाइनल फंक्शन बचेगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया एक्सऑर का। आप देख सकते हैं कि एक्सऑर की ट्रुथ टेबल में हमने जो हमारा आउटपुट लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ था। आप पिछले लेक्चर से कॉपी करके देख सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट हो गया एक्सऑर
फ्रॉम नैंड। ठीक, अब क्या बचा, एक्स नॉर फ्रॉम नैंड। तो हमें ये पता है कि एक्स नॉर जो होता है वो एक्स और का उल्टा होता है। अब एक्स और का अगर वो उल्टा होता है तो फिर उसके आगे हमको क्या लगाना है, सिर्फ एक नॉट गेट। ये देखिए नॉट गेट हमें पता, और ये हमें पता है कि हमारा जो नॉट गेट होता है वो नैंड से कुछ ऐसे बनता है। तो ये हमारा प्रीवियस सर्किट एक्स और का हमने बना रखा है और इसके आगे हमने ये एक नॉट गेट लगा दिया। तो हमें क्या मिल गया, ए एक्स और बी। ए एक्स और का सिंबल है, आपको बताया हुआ है मैंने, और इसका फाइनल रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। अब आप चेक कर सकते हैं, आपको चेक क्या करना है कि हमने इस स्टेप तक तो यहाँ तक तो हमने एक्स और में आउटपुट निकाला हुआ है, और वो क्या आया था हमारा, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। और अब इस होल का हमको क्या मिल गया, नॉट लगा दिया हमने, तो इस होल का क्या मिल गया हमको, बार। तो आप क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम से इस ऊपर वाले बार को हटाएंगे, यहाँ पे डॉट लगेगा और ये दोनों खुल जाएंगे और इन पे बार आ जाएगा। तो इसको आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा आता है नॉर गेट से बनाना। अभी हमने नैंड गेट से सारे लॉजिक गेट्स बनाए, अब हम कौन से गेट से बनाएंगे, नॉर गेट से। आप एक बार दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको इनमें सिमेट्री इतनी लगेगी कि आप इजीली फटाफट सारे गेट्स बना पाएंगे। तो पहला, जैसे हमने वहाँ पे नॉट गेट देखा था, नॉट गेट के लिए क्या कर रहा था, सिंपली नैंड के दोनों इनपुट पे सेम इनपुट दिया था, तो यहाँ पे भी नॉर के दोनों इनपुट पे सेम इनपुट देंगे। तो ए प्लस बी की जगह ए प्लस ए हो जाएगा, और ए प्लस ए होता है इसलिए आउटपुट ए बार मिल गया। तो ये हमारा हो गया नॉट गेट। अगला है और गेट। नॉर से अगर हमें और बनाना है, मतलब नॉर का उल्टा करना है, उल्टा करने के लिए हम इनपुट इसके आउटपुट पे क्या लगा देंगे, एक नॉट गेट। और नॉट गेट ये हमारे पास है ही सही, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, और इसके इनपुट पे क्या था, ए प्लस बी का बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एंड गेट। तो आप देखिए कि जो हमारा पिछला था वहाँ पे जब हम नैंड से और बना रहे थे तब हमारा कुछ इस टाइप का सर्किट था, 3 गेट लग रहे थे नैंड। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉट से एंड बना रहे हैं। ठीक है, क्रॉस है, तो हमारा कुछ सेम उसी टाइप का सर्किट है, बस यहाँ पे गेट कौन से लगने हैं, नॉर। तो सेम सर्किट है, हमने इनपुट ए और बी दिया, ए और बी देने पे यहाँ पे ए बार मिलेगा, उल्टा हो जाएगा इनपुट का, और यहाँ पे बी बार। आप बनाते टाइम ध्यान रखिएगा दोनों इनपुट पे सेम इनपुट दिया है, यहाँ पे भी दोनों पे सेम दिया है, दो लाइनें जा रही है अंदर। उसके बाद इसके दोनों इनपुट हमने नॉट गेट में दे दिए, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, ये सॉल्यूशन इस नॉर गेट के इनपुट को लेके किया हुआ है। अब इतना आपको समझ में आना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। अब देखिए, अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से एंड गेट मिल गया। अब एंड गेट मिल गया तो हम नैंड भी बना लें। नैंड में क्या चाहिए, एंड का उल्टा। तो ये जो एंड का आउटपुट आया था इसको हम एक नॉट गेट में दे देंगे, और नॉट गेट हमें पता है कि ये हमारा नॉट गेट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई है, ये जो सिंबल है ये बन गया है नैंड गेट का, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर गेट।
तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा एक नॉर गेट बनाएंगे और फिर उसमें ये वाला इनपुट देंगे, ठीक है। तो आपको आउटपुट पे मिलेगा नैंड गेट, ठीक है। ये गलत है, इसको आप काट दीजिएगा, ओके। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट गेट हमारा है नॉर गेट, सॉरी एक्सऑर गेट। हम किससे बना रहे हैं, वो नॉर गेट से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने नैंड गेट से एक्सऑर गेट बनाया था तो हमें 4 गेट लगे थे, और हम नॉर गेट से एक्स नॉर गेट बनाएंगे तो हमें 4 गेट लगेंगे। सेम उसी टाइप का सर्किट है, ठीक है। और इनपुट ए भी है, तो यहाँ पे सेम आपको मैंने बताया था पिछली बार बनाना, इसको कैसे बनाते हैं। 4 गेट आप रख लीजिए 4 प्लेस पे, फिर इसके इनपुट इसमें, इसका एक इनपुट इसमें, और इसका जो आउटपुट है वो इसमें, फिर वो इसका आउटपुट इसमें, और इन दोनों के आउटपुट यहाँ जो गेट था उसमें। तो ये बन जाएगा आपका। इसके बाद इसके हर इनपुट पे मैंने शो किया हुआ है कि कौन सा इनपुट आ रहा है। जैसे यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, तो इसको लेके आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा इसका जो फाइनल आउटपुट है वो क्या शो किया हमने, x + y बार। x क्या माना है हमने, जो इस लाइन पे मिल रहा है हमको, और y क्या माना है, जो इस लाइन पे मिल रहा है। मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये x है और ये y। तो इसको इसमें रख के पूरा आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने सॉल्व किया है। और फाइनल जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, फाइनल आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। ये सिंपली कुछ नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा है जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। फाइनल हमको मिल जाएगा यहाँ a + b बार डॉट a बार + b। यही हमारा एक्स नॉर का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का यूज़ किया है, ठीक है। एक बार a के साथ a बार, एक बार a के साथ b बार, एक बार b के साथ a बार, और एक बार b के साथ a बार। ये 4 फंक्शन हमारे आ जाते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फिर ये 1 हो जाएगा इसलिए 1 लिखा, और ये भी 1 हो जाएगा इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करिएगा। तो ये कौन सा गेट हो गया हमारा, एक्स नॉर गेट फ्रॉम नॉर गेट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये देखा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा एक्स और गेट भी बनाना है हमें नॉर गेट से। तो एक्स और गेट हम नॉर गेट से कैसे बनाएंगे वो इसमें शो नहीं किया हुआ है, तो आप उसको देख लें। यहाँ पे यहाँ से हम एक्स नॉर तो बन गया है, अब एक्स और बनाने के लिए सिर्फ एक नॉट गेट लगा दें। तो यहाँ पे हम हमारा एक नॉट गेट लगा देते हैं। नॉट मतलब यहाँ पे नॉर होगा वो, तो इस टाइप से हम लगा देंगे। तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, एक्स और मिल जाएगा। और एक्स और का आउटपुट हमारा क्या होता है हमें पता है, a बार डॉट b प्लस a b बार। ये हमें हमारा मिल गया एक्स और गेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर से एक्स नॉर बनाने में हमको कितने गेट लगे थे, 4। और एक्स और बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा गेट लगा, इसलिए एक्स और बनाने के लिए हमको कितने गेट लगे, 5। ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब हमने हमारे सारे गेट्स देख लिए हैं कि 2 टाइप के हमारे यूनिवर्सल गेट थे, नैंड और नॉर। तो उन दोनों से हम बाकी सभी गेट बनाने में कितने गेट हमें लगते हैं ये हमने देख लिया है। और उन सभी की हमने एक समरी टेबल जो है बना रखी है, जिससे आपको समराइज़ हो जाए कि कौन सा गेट बनाने में कितने गेट हमें लगे हैं, ठीक। तो आप देखिए पहला गेट हमारा नॉट गेट हमने बनाया दोनों से, नैंड और नॉर से, और दोनों में हमें एक एक गेट लगा। अब
उसके बाद हमने नैंड से एंड बनाया था तो हमें 2 नैंड गेट लगे थे, लेकिन जब नॉर से बना रहे थे तो 3 लगे थे। और जब हमने बनाया नैंड से तो हमें 3 नैंड गेट लगे, लेकिन नॉर से बनाएंगे तो सिर्फ 2 लगेंगे। एक्सॉर जब हमने बनाया नैंड से तो 4 लगे, और नॉर से बनाया तो 5 लगे। ये सब आपको पीछे देखते हुए इनकी पिक्चर दिमाग में रखना है कि इस टाइप की पिक्चर है तो आपको याद रहेगा, ऐसे रटने में नहीं आएगा। उसके बाद एक्स नॉर बनाया नैंड से तो 5 नैंड लगे, और एक्स और बनाएंगे तो सॉरी एक्स नॉर से बनाएंगे तो 4 नॉर गेट लगेंगे। उसके बाद नॉर अगर हम नैंड से बना रहे हैं तो और का उल्टा करके बना रहे थे तो 4 नैंड गेट लगे थे, और नॉर से अगर नॉर ही बनाएंगे तो सिंपल एक ही गेट लगेगा। अब नैंड बना रहे हैं हम किससे, एंड गेट से, तो नैंड बनाने के लिए नैंड गेट से ही नैंड बनाने के लिए सिंपल एक ही गेट लेगा, वही का वही। और नॉर से बनाने के लिए हमें कितने लगेंगे, 4। तो आपको ये टेबल भी याद रखनी है ताकि आप कभी भूल जाएं कि सर्किट कैसा था। तो अगर ये दिमाग में रहेगा कि कितने नैंड गेट लगने वाले हैं कोई सा भी गेट बनाने के लिए, अगर वो याद होगा तो हमें वो सर्किट दिमाग में एक बार आ जाएगा। इस टाइप से ये समरी टेबल भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी चीज़ों को समराइज़ करने के लिए। देखिए इसमें एक सिमेट्री भी है, कैसी सिमेट्री है इसमें, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, ठीक है। और फिर नीचे 4 इधर और 1 इधर। तो ये एक सिमेट्री भी है, आप इसको सिमेट्री से भी याद कर सकते। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर बेसिक गेट्स पे या फिर लॉजिक गेट्स पे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है कि इनके सिंबल्स और ट्रुथ टेबल आपको इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि आपको याद हो जाए, बार बार सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने एक्सॉर के लिए बताया हुआ है कि सेम इनपुट अगर रहेगा तो आउटपुट 0 होगा, डिफरेंट इनपुट रहेगा तो आउटपुट 1 होगा। तो इस टाइप से लॉजिकली आपको सारी टेबल्स याद होना चाहिए। और इन सर्किट्स की, ये जो ऊपर सर्किट्स आप देख रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार आपको करनी है, तब जाके ये पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर होगा। और सीधे एग्ज़ाम में आपको 15 से 20 नंबर ये दिलाएगा। सीधे 15 नंबर, 2 क्वेश्चन बनते हैं लॉजिक गेट्स से, तो सीधे आपको ये इतने नंबर दिलाएगा। तो की प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।